दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाभारत का एक प्रसंग है कि पूरे महाभारत की कथा में सबसे ज़्यादा व्यथा, अपमान का घूंट अगर किसी को सहना पड़ा तो वो कर्ण है। जब पैदा हुआ तो माँ कुंती ने उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया, छोड़ दिया। सूत के घर पला। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वो धनुष बाण लेके उठा। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूँगा। अगर मछली की आंख पे इसका निशान लग भी गया तो मैं इसके साथ विवाह करने, सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूँगी। उसके बाद शिक्षा लेने वो जाता है द्रोण के पास, तो द्रोण उसको सूत पुत्र कह के नकार देते हैं। उसके बाद वो जाता है परशुराम के पास, ब्राह्मण पुत्र कह के शिक्षा लेता है। जब परशुराम को पता लगता है तो परशुराम जो है उसको श्राप दे देते हैं कि जब तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ब्रह्मास्त्रों की, तब तुम जो है सारी विद्या भूल जाओगे। उसके बाद उसके पास कवच कुंडल था। इंद्र जो है ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं और छीन ले जाते हैं मांग करके, वो दान दे देता है। तो दोस्तों, जिन बच्चों के पास माँ बाप का साया नहीं होता, जिनके पास माँ बाप की पहचान नहीं होती, उनको जीवन भर जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अपने देश में करोड़ों लोग अनाथ आलयों में पल रहे हैं बच्चे, तो उनका दुख जो है, उनका कष्ट वही समझ सकते हैं। हमसे और आपसे समझने की बात नहीं है। तो अपने देश में बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो भगवान उन बच्चों को जो है स्वतंत्रता, समानता और संस्कार, शिक्षा, नौकरी सब दे। तो कर्ण के ऊपर एक कविता है, आप लोग सुने, आनंद लें। कि सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, और मुझको ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम कहो। तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। भगवान कृष्ण को दुर्योधन बोल रहा है कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अब पहला पत्र माँ के नाम लिखता है और कहता है कि मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं, और एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। और प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। और जननी माँ ने वचन लिया, अर्जुन का काल नहीं हूं मैं, और जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं, और जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। फिर दूसरा पत्र अपने पिता सूर्य के नाम लिखता है कि सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए, और इंद्र ने विषम से कपट किए, बस तुम ही सम ना कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट छुपे थे तुम, श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम, और पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया, देख के मेरा रण कौशल कोई भी पास नहीं आया, देख के मेरा रण कौशल कोई भी पास नहीं आया।
और एक पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, और मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। और बेटे का जीवन हरते हो तुम कैसे दिन मान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। और तीसरा पत्र जो है अपने गुरु, दो गुरु हैं कर्ण के, एक द्रोण और एक परशुराम, तो अपने गुरुओं के नाम पत्र लिखता है कर्ण कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही हो बस मोह नहीं तुमसे छूटा। वो एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूद बताते हो। और खुद दोने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। और धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पे सब कुछ छीना नियति का घात सुनो। और देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। और दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। और दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। लेकिन तुमको ही पूजा है, लेकिन तुमको ही पूजा है, बस तुम ही सम्मान हुए। और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। तुम कैसे भगवान हुए। तो मित्रों, जिन बच्चों के सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, जीवन भर उनको जो है अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार के अपमान का घूंट पीना पड़ता है। तो भगवान जो है सबको माँ बाप का साया दे, सबको सुखी संपन्नवान बनाए। और अगर ये कविता आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।